वैक्सीन आने के बाद दर्शकों लोगों में वाकई बड़ी राहत सी पहुंची है। वैक्सीन आने के बाद लोगों में वाकई बड़ा आत्मबल सा जागा है। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर निहाल विहार क्षेत्र में स्वामी मुकेशानंद जी के पास में। मुकेशानंद जी एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी है, महात्मा है। जिन लोगों ने भी देवानंद की गाइड फिल्म देखी हो तो याद होगा किस तरीके से देवानंद जी एक सिंपल जीवन जीते जीते गाइड फिल्म के राजू अचानक एक संत महात्मा बन जाते हैं। लोग उनके दर्शन करने आने लगते हैं, उनके छूने से, उनके कहने से काम लोगों के हो जाते हैं। ऐसे ही महाराज जी के वचनों से भी, जो हमें मुकेशानंद के वचनों से भी लोगों के बहुत सारे काम हो जाते हैं। आइए हम उनसे इसी विषय बात करते हैं। अच्छा, वो कोरोना वैक्सीन लगा रही हैं, आपने ये खबर सुनी तो आपके मन को कैसा लगा? जबकि कोरोना का बड़ा हाहाकार था, अब कोरोना वैक्सीन आने की वजह से लोगों को राहत पहुंची है, तो जब आपने पहली बार ये खबर सुनी कि वैक्सीन लगना शुरू हो गई है तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब मुझे ये लगा, जब मैंने सुनी कि मेरी वैक्सीन आ गई और दवाई और सारे बाज़ारों में लग रही है, सारे हॉस्पिटलों में लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। सुन के लगा कि मेरा हिंदुस्तान के भाई अब खुलेआम जी सकेंगे, डर की ज़िंदगी हट जाएगी। जी जी। पर जब देखते देखते सबको पता लगा, अभी तक सरकार ने या कोई मेरे भाई ने या कोई बड़े नेता अधिकारी ने ये नहीं कहा कि किन्नर समाज को, साधु समाज को भी वैक्सीन की ज़रूरत है। इन्होंने सब ने कहा भाई नर और नारी को लगाओ। भाई हम नर नारी तो है, पर हमें भी तो भगवान ने बनाया है, हम भी किन्नर हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। किन्नरों का, साधुओं का किसी ने भी नहीं सोचा कि इनको भी वैक्सीन की दवाई जरूरत है। भाई इनको भी पब्लिक डीलिंग हम लोग करते हैं, पब्लिक डीलिंग के साथ साथ हर किसी से मिलना जुलना होता है। हमारा भी जीवन है, हमारा भी जीवन है और हम भी इसमें रहते हैं और समाज में ही रहते हैं, समाज से बाहर तो रहते नहीं हैं। तो इसलिए सबसे अनुरोध है मेरा सरकार से भी, भाई जल्दी से जल्दी किन्नर समाज वालों को भी लगाई जाए, क्योंकि हम इलाके में भी जाते हैं, बधाइयाँ भी लेते हैं, मेरे भाई बहन जितने भी हैं सब कहीं बच्चों से भी मिलते, तो हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब जैसे और नौकरी पेशा या कारोबारी लोग दूसरों के टच में रहते हैं, आपका कहना है कि किन्नर समाज भी टच में रहते हैं? हाँ, हम तो ज़्यादा रहते हैं जी। हम पूरे इलाके में घूमते हैं, इलाके में जाते हैं, या मेरे पास भी यहाँ मंदिर आश्रम में पब्लिक आती है, तो पब्लिक की जो डीलिंग है, हमें तो पब्लिक जो हाथ कहते हैं, हाथ लगाने से भी कोरोना होता था, तो हमें तो हाथ भी रखना पड़ता है, आशीर्वाद भी देना होता है, और दुनिया आशीर्वाद लेने के लिए ही हमारे पास आती है, बधाई देने के लिए आती है, तो इसीलिए ही आती है ना। तो अब सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि किन्नर समाज को भी ये टीके लगने चाहिए। मेरी इतनी सरकार से अनुमति है और हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, किन्नर समाज को भी ये टीके लगने चाहिए। बहुत अच्छा। तो अच्छा ये बताइए कि सरकार दो तरीके से ये वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। एक लोग जो सक्षम है वो खरीद के लगा सकते हैं, और एक सरकार के द्वारा फ्री में लग रही है। तो किन्नर लोगों को आपकी श्रेणी में रखना चाहेंगे, मतलब वो खरीद सकते हैं या फिर उनको भी? देखो, किन्नर समाज के अंदर गरीब से गरीब है और अमीर से अमीर है। अच्छा। किन्नर समाज में गरीब से गरीब ऐसे हैं जी कि जो गुरु लोग हैं जी, उनके पास तो 10-10 जगह से चेले कुमा के दे रहे हैं, तो उनके पास तो सब चीज के लाखों रुपए आते हैं। अच्छा। और जो बेचारे गरीब हैं, गरीब मतलब कैसे किन्नर है, जो रोडों पे हैं, जो इनकी गुरुओं के साथ नहीं बनती है, वो अपना अलग जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो कहाँ से लगाएंगे? उनको सरकार अपनी तरफ से लगाए। क्यों सरकार अपनी तरफ से इसलिए लगाए? क्योंकि जो बेचारे गरीब किन्नर है, जिनके पास इलाका नहीं है, जो बधाई नहीं दे सकते, गुरु लोग उन पर अत्याचार करते हैं, अत्याचार करने के बाद वो अलग रहते हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे पैसा? तो मेरा सरकार से अनुरोध है, जिनके पास पैसा है वो पैसे से लगाए, जिनके पास पैसा नहीं है उसको सरकार लगाए। बहुत अच्छा। तो यहाँ स्वामी मुकेशानंद जी ये कहना चाहते हैं कि जितने नर नारी को ज़रूरत है वैक्सीन की, उतनी ही आवश्यकता किन्नर समाज को भी। किन्नर समाज भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक समाज का एक हिस्सा है। ये लोग भी हमारे समाज में रहते हैं, मकान लेके दुकानों पे जाते हैं, लोगों से मेल जोल करते हैं, होली दिवाली ईद वगैरह पे। तो इस वजह से वैक्सीन पे हक जितना नर नारी का उतना इनका भी है। ये बेध्यानी रही कि सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन मुकेशानंद जी चाहते हैं कि सरकार उन पर भी उतना ध्यान रखे। अच्छा मुकेशानंद जी ये बताइए कि आपकी यात्रा के विषय में अगर हम पूछें तो एक किन्नर से और महात्मा तक पहुंचने की गाथा में पूछे, कैसा लगता है? एक आपको यहाँ पर लोग आते हैं, आपके मैं देखता हूँ चरण छूते हैं, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं आपके आशीर्वाद से। तो मैं देखता हूँ उनकी आंखों में आंसू भरे हुए जिस हिसाब से धन्यवाद करते हैं। अब कैसा प्रतीत होता है आपको उनको देखकर? देखिए, ये तो जब से ये
सृष्टि रची है जी कि किन्नर समाज तो जब से ही है, जी पर किन्नर समाज के अंदर क्या है कि लोग दुआ लेना तो चाहते जी। हैं, पर किन्नर समाज थोड़ा सा उनका रहन सहन अलग करके पब्लिक है ना उससे कटती है। जी और यही बस मुझे थोड़ा सा आउट लगता था, भाई हम इतनी दुआ देते हैं, इतना अच्छा करते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, फिर भी समाज हमसे अपने घर में बिठाने से कटता है। जी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो मैं धीरे धीरे साधु संन्यासियों की ज़िंदगी में आ गई। जी अभी भी मैंने ये देखा है कि लोग किन्नर की रूप से ही देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हम उन्हें वो देते हैं, पर परमात्मा है। और ये तो देव दानव किन्नर जन्म से ही है, आज से नहीं, जब से सृष्टि रची है सबसे ही किन्नर है। और किन्नरों की दुआ में ताकत है, क्योंकि अर्धनारीश्वर भी किन्नर थे। माँ राधा, जिसको माँ राधे राधे बोलते, वो आत्मा रूपी, वो भी एक किन्नर थी, क्योंकि उन्होंने भी रास रचाया, किन्नर भी रास रचाते हैं। वो भी पति परमात्मा को मानते हैं, कि राधा रानी भी पति परमात्मा को मानती थी। तो बस इसलिए भगवान। अच्छा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं, मन्नत पूरी हो जाती है, आरजुएं पूरी हो जाती हैं, तो ये अलौकिक शक्ति, ये चमत्कारी शक्ति आपको कहाँ से प्राप्त होती है कि आप हाथ रखती हैं और लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं? ये कोई पावर है, ये इसका मुझे भी नहीं पता, ये कोई पावर है। मैं तो मालिक का ध्यान लगाती हूँ, कर्म करती हूँ। मैंने जैसा कहा, कभी व्रत, कभी पूजा, कभी पाठ करी, मैंने अपनी परमात्मा को अपने हृदय में माना, और मानने के बाद लोग आते हैं, हाथ रखने से भला हो जाता है। भला करने वाला कौन है, वो परमात्मा को पता है, और भला हो कैसे रहा है वो परमात्मा को पता है। बस मेरा समाज से प्यार है, और मैं समाज से प्यार करती हूँ। मैं हर आदमी के अंदर उसका रूप रंग देखती हूँ, हर आदमी में उसका आत्मा जो है वही परमात्मा है। आशीर्वाद देने से ही भला हो जाता है, और पब्लिक गुनगुनाती है, नाचती गाती आती है यहाँ पर। ये उस मालिक का पता है कि वो मालिक कैसे पुजवाना चाहता है। बस इतनी मेरी कृपा है इस दातार से, भाई उसने मुझे किन्नर बनाया और वो पुजवा रहा है, उसकी मेहर है। अच्छा, आप अपने शिष्यों को क्या अच्छी शिक्षाएं देती हैं कि वो आपके साथ जुड़े रहते हैं? क्या बातें उनको कहती हैं? मैं देखता हूं कि आपके शिष्य औरों के मुकाबले थोड़े ज़्यादा सज्जन और शरीफ रहते हैं। किस तरीके की अच्छी अच्छी बातें आप उनको बताती हैं? मैं जब सत्संग करती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि परमात्मा कहाँ है। परमात्मा विश्वास में है, और परमात्मा आशा में है, और करने वाला विधाता है। इंसान अपनी सोच रखता है कैसे भी, पर करने वाला विधाता है, और नर ही नारायण है। इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान है, और कर्म के साथ जुड़ी अपने अपने विश्वास के साथ अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। और ये जो आत्मा है यही स्वयं परमात्मा है, ये बाहर नहीं। हम लोग जो बाहर देख रहे हैं वो अंदर है, और जो अंदर है वही बाहर है। जो इसको रंगते हैं, जैसे दूध के अंदर मक्खन है, मक्खन जब दिखता है जब उसको मथते हैं, तो भाई आत्मा को, शरीर को मथना पड़ता है, तो परमात्मा का दर्शन होता है। बस मैं ये शिक्षाएं उनको देती हूँ, उनका भला भी होता है। बताया गया कि बहुत सारे छोटे बच्चे जो शरारती हैं, बिगड़ैल हैं, कड़बिले हैं, वो आपके पास आते हैं, तो थोड़े समय बाद वो आपके पास बच्चे जो आते हैं, पता नहीं आप उन्हें कौन सी सीख, सबक, उपदेश देती हैं कि वो सुधर जाते हैं और अच्छे बच्चों जैसा बर्ताव करने लगते हैं? हाँ, मैं उनको शिक्षाएं देती हूँ, सत्संग सुनाती हूँ, और उनको सेवा करवाती हूँ। जैसे वो बच्चा देखो सेवा कर रहा, बिगड़ा हुआ था, वो पहले गांजा पीता था। अच्छा। हाँ, और वो बिगड़ा हुआ था, अब वो छोड़ के यहाँ सेवा कर रहा है, मंदिर की सेवा कर रहा है। अच्छा, ये मंदिर की सेवा कर रहा है। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। ये यहाँ इनके माँ बाप ने उनको छोड़ रखा है, यहाँ सेवा कर रहे हैं, सेवा के भाव से रहते हैं, और धीरे धीरे गंदे नशे पत्ते छोड़ देते हैं, और मालिक का कर्म होता है। जय गुरु गोरख। नशे के बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत सारे लोगों में नशे की जो लत है, हमने सुना है आप बड़ी नफरत करती हैं। मैं नशे से तो बहुत नफरत करती हूँ, धुएं धक्कड़ से बहुत नफरत करती हूँ। देखो, इस आश्रम में तो आप पी के आने वालों को मैं जो लोग पी के खा के आते हैं, ऐब नशा करके आते हैं, उनको मैं एंट्री नहीं करने देती। हाँ, अंदर नहीं है। कहने का फर्ज ये है मेरे को, नशा करने वालों से, पर नशा करने वालों से ये है कि बेटा, नशा एक उम्र का होता है, बचपन से लोग आजकल बिगड़ जाते हैं। नशा पहली बात तो करना क्यों? नशे तो इंसान को राक्षस बना देता है। नशा तो इंसान को जिंदगी से बेजिंदगी का कर देता है, कोई दीन का नहीं छोड़ता। नशा इंसान को झुकाता है, नशा नहीं करना चाहिए। अब सरकार को इस बात पे बैन भी लगाना चाहिए, रोड पे चलते हुए बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। सरकार को इस बात का बैन लगाना चाहिए, जंगलों में, पार्कों में, या जहाँ पब्लिक पैलेस हो वहाँ पे कोई नशा नहीं करना चाहिए। पर दुनिया पब्लिक खुलेआम करती है, सरकार हो
चाहे कोई हो, उनको सबको इस चीज़ का बंधन लगाना चाहिए। जी। भाई नशे की एक जगह बनानी चाहिए, जिसको बीड़ी सिगरेट पीनी वहाँ पिए, जी। हर जगह खड़ा होकर ना पिए, हर जगह गंद ना डालें। देखो तुम देखते हो हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी रोड पे कुछ भी फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, गंद फेंक देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। जी। तो इसलिए कोई भी चीज़ है अपने हिसाब से रखी जाए, अपने कर्म से करी जाए, और ऐब नशे से बचा रहना चाहिए। अपना शरीर सुस्त, क्योंकि नशा करने से शरीर खराब होता है। जब शरीर खराब होता है तो शरीर के अंदर आत्मा बैठी है, आत्मा तो पहली खराब है, क्योंकि जब नशे के अंदर आ जाएगी तो उसकी आत्मा तरसेगी अंदर, और शरीर तो खराब है। पर आत्मा को अगर शुद्ध रखना है तो भजन सुनो, और शरीर को सही रखना है तो मेहनत करो। आजकल लोग मेहनत नहीं करते, शरीर का नशा करके कहीं पार्कों के अंदर लेटे बैठे रहते, कहीं कुछ करते, कहीं अपने घरों में कलेश करते। नशा इंसान की ज़िंदगी को ख़राब करके रख देता है। तो इसलिए नशे से बचो, मेरी सबसे विनती है, मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भैया नशे से बचो और नशे से बचो। जय गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, इससे अच्छा संदेश मैं मान नहीं सकता कि कुछ और हो सकता है, कि वाकई नशा आदमी की आत्मा को, शरीर को बिल्कुल बर्बाद करके रख देता है।